ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो पिछले क्लास में हम लोग अंतिम जो अध्याय है, अंतिम चैप्टर जो है तत्वबोध का, वो हम लोग देखना शुरू कर चुके थे। अंतिम चैप्टर में हमको बताया जा रहा है कि जीवन मुक्त कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। एक व्यक्ति अगर आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, तो उसको लाभ क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग ये श्लोक देख रहे थे। ननु जीवन मुक्तः का यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम अस्मिति दृढ़ निश्चय तथा नाहम ब्राह्मण न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाश रूपः सर्वंतर्यामी चिदाकाश रूप स्मृति दृढ़ निश्चय रूप परोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। तो ये दूसरे नंबर के वाक्य में जीवन मुक्त कौन है उसकी पूरी परिभाषा दे दी गई। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि इसका क्या अर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश रूप, सर्व अंतर्यामी। उसके बाद हम लोग देखना शुरू कर रहे थे कि चिदाकाश रूप, इसका क्या अर्थ है। देखिए, आत्मा यानी मैं चिदाकाश रूप, मैं आत्मा हूं। जीवन मुक्त यही समझता है ना। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या जानता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो चिदाकाश रूप की तरह है आत्मा। तो आत्मा चिदाकाश रूप है। सीधे सीधे इसका अर्थ लेंगे तो चित का अर्थ होता है आकाश, चेतना का आकाश। चेतना आकाश नहीं है, किंतु चेतना की तुलना आकाश से की गई है। यहां तक कि जो आकाश है ना, वो स्वयं भी चेतना के ऊपर निर्भर है। क्योंकि ये तुलना की गई है, इसलिए हम आपको बता रहे कि बहुत सारे गुण हैं आकाश के जो चेतना से मिलती है। जैसे चेतना सर्वत्र व्याप्त है, आकाश भी देखो हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा, चेतना भी एक ही है, और आकाश भी देखो दो चार आकाश है क्या, एक ही आकाश है। तो सर्वव्यापकत्वम एक गुण मिलता है, दूसरा एकत्वम है, और तीसरा है चेतना भी हिलता नहीं है, आकाश भी हिलता नहीं है, तो तीसरा हुआ अचलत्व। चौथा क्या है, आत्मा का भाग नहीं हो सकता, आप उसको काट काट कर भाग नहीं कर सकते। उसी तरह आकाश को काटो तो एक कटता है, नहीं कटेगा। तो अखंडत्वम है इसमें, ये अखंड है, खंड खंड नहीं हो सकता। पांचवा क्या है, जिस तरह से आकाश सबका आधार है, आत्मा भी सबका आधार है, तो सर्व आधारत्व। छठा क्या है, सूक्ष्मत्व। आकाश भी सूक्ष्म है और आत्मा भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और सातवां क्या है, आत्मा भी असंग है, आकाश भी असंग है। यानी देखिए, मनुष्य इतना प्रदूषण फैलाता रहता है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, फायर पोल्यूशन है, लेकिन ना आकाश स्पेस पोल्यूशन नहीं। वो कुछ ना पोल्यूट होता है ना पोल्यूशन करता है, प्रदूषित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आत्मा है, यहां सब कुछ कर रहा है, लेकिन असंग रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शास्त्रों में आत्मा की तुलना सूर्य से भी होती है। अब क्या समानता है दोनों में, एकत्व। सूर्य भी एक है, आत्मा भी एक है। चेतना सर्वत्र है और सूर्य की तरह वो भी सर्वत्र है, व्यापकत्व। सूर्य भी हिलता नहीं है, आकाश भी हिलता नहीं, अचलत्व। प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश गंदा नहीं होगा। देखिए, आपके हाथ में प्रकाश पड़ेगा ना सूर्य का, वो गंदा नहीं होता है। आपका हाथ गंदा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा का भी भाग नहीं हो सकता, प्रकाश के भी भाग नहीं हो सकते, अखंडत्व में। आत्मा का भाग करो नहीं होगा, प्रकाश का करो, लाइट का भाग करने का प्रयत्न करो, नहीं होगा। आत्मा भी असंग है, प्रकाश भी असंग है। सूर्य कभी प्रदूषित नहीं होता। आत्मा सबको प्रकाशित करती है और सूर्य का प्रकाश भी सबको प्रकाशित कर देता है।
आत्मा सबको प्रकाशित करती, यानी चेतनता देके प्रकाशित करती। तो एक ज्ञानी को, एक जीवन मुक्त को इस सत्य के बारे में ना दृढ़ निश्चय होता है। उसके लिए सिर्फ वाक्य नहीं होता, वो सिर्फ ये नहीं जानता कि बस हाँ स्टेटमेंट हो गया, एक बात उसको याद हो गई कि आत्मा ऐसे होता है, रट लिया कि आत्मा ऐसे होता है, ऐसे नहीं। उसको किस तरह का ज्ञान होता है? दृढ़ निश्चय। किस तरह का दृढ़ निश्चय? देखिए इस वाक्य में बोला जा रहा है, यथा देवोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम अस्मीति दृढ़ निश्चय तथा नाहम ब्राह्मण ना शूद्र ना पुरुष। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को एक निश्चय होता है ना कि वो देह है, कि कोई आपको बोले आपका बॉडी है, आपको कोई इसमें कोई हिस्सा होगा क्या? बोले हाँ है, तो शरीर है ना। या पुरुष होने का अहंकार होता है, कोई पुरुष को बोलो आप पुरुष है, उसको पूरा निश्चय है मैं तो पुरुष हूं। महिला को बोला आप महिला है क्या, तो उसको सोचना पड़ेगा, क्या डाउट होगा? नहीं सोच के बताती। कोई ऐसा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए देखिए यहां पर क्या है ना, हमको या तो पुरुष होने का अहंकार होता है या महिला होने का हीन भावना होता है। एक साइड विषय मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए देखिए महिला उत्थान के नाम पर महिलाओं को पुरुष बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीन भावना है कि हम महिला है और पुरुष जो है वो श्रेष्ठ है, हमको पुरुष होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है ना कि महिला पुरुषों का कार्य नहीं कर सकती, महिला सब कर सकती है, किंतु मन में अगर ये भावना हो कि वो पुरुषों के कार्य करके पुरुष जैसा श्रेष्ठ हो जाएगी, तो ये भावना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से श्रेष्ठ है। जो पहले से श्रेष्ठ है उसको पुरुष का काम करके श्रेष्ठ होने की क्या जरूरत है? महिलाओं को भगवान ने अपने आप में बहुत सुंदर बनाया, किसी से तुलना की जरूरत है। दूसरी तरफ देखो पुरुषों को ना घर का काम करने में बड़ी हीन भावना, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेंगे, चाय बनाने भी नहीं आता। कहे लग रहा चाय हमको बैठे बैठे मिलना चाहिए, चाय वगैरह सब कुछ। घर का बर्तन और साफ सफाई करने के लिए भयंकर हीन भावना हो। इसलिए बीच बीच में ना हम लोगों को आश्रम जाते रहना चाहिए। हाँ, हम लोग आश्रम जाते रहते थे। आश्रम में हमारे आचार्य गुरुजी लोग ना हमसे सेल्फ हेल्प करवाते हैं, सेल्फ सर्विस है, आप खुद कीजिए। हमारे गुरुजी के आश्रम में सब लोग किचन में हाथ बताते, कोई पुरुष सब्जी काट रहा, कोई बर्तन धो रहा है। सब लोग कैंप में आते थे कि 6 दिन का कैंप, तो वहां पर कोई सब्जी काट रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। तो पुरुषों को भी महिलाओं का काम आना चाहिए। और देखिए आजकल दोनों पति पत्नी बाहर काम करते हैं, वर्किंग कपल, इसलिए दोनों को घर में हाथ बताना पड़ता है, इसलिए कोई चॉइस नहीं। एक अज्ञानी को, दूसरी बात है ना, एक अज्ञानी को बड़ी जाति होने का अहंकार नहीं होता, या फिर छोटी जाति का होने का हीन भावना उसके अंदर होता ही नहीं। क्यों? वो शरीर में है ही। इसलिए आचार्य बोलते हैं ब्राह्मणो हम शूद्रो हम। देखिए हमारे शास्त्र जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं बोलते या नीचे नहीं बोलते। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों के आधार पर होता है। हमारे शास्त्र गुणों को ज्यादा महत्व देते हैं। आंतरिक गुण के आधार पर ही एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो या फिर वो किसी भी जाति का हो। एक कसाई भी भगवान का प्यारा भक्त हो सकता है अगर उसके अंदर आंतरिक गुण है तो। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नयनार हुए, बहुत सारे नयनार, उनको भक्त बोलते हैं। शिव शैविज्म वहां चला था, शिव भगवान के भक्त, बड़े बड़े मंदिर बने। तो वो सारे भक्तों की कहानी आती है, तो उसमें आता है ज्यादातर भक्त जो थे वो ऊंची जाति के नहीं थे, ब्राह्मण उन्मन नहीं थे। और उसमें कहानी आता है कि वो बेचारा भक्त जाता है, बड़े बड़े मंदिर है, उनके बाहर बैठ के भगवान का ध्यान, भगवान उसको दर्शन देते, लेकिन अंदर जो पंडित है उसको नहीं देते। वो पंडित को सपना देते हैं कि भैया तुम मेरा बड़ा भक्त बाहर बैठा हुआ और तुम उसको अंदर नहीं आने देते हो मंदिर के। तो बाद में वही पंडित जाता है और उस भक्त को अपने कंधे पर बैठा के मंदिर के अंदर लाता है। तो इस प्रकार से ना ये गुणों के आधार पर होता है। गुणों के आधार पर कोई श्रेष्ठ होता है, जाति के आधार पर भी, जन्म के आधार पर भी। और अगर आत्मज्ञान है तो शंकराचार्य जी एक चंडाल को भी गुरु बोलते हैं। हमारे पुराणों में जितनी कथा कहानी आती है महानता, उसमें ना गुणों के आधार पर महानता का गुणगान किया गया, आंतरिक गुण के आधार पर किया गया।
राजा हरिश्चंद्र की महानता का गुणगान सिर्फ एक गुण पे आधार पर किया गया, और वो क्या है? सत्यम वद, सत्य बोलो। वो राजा थे। हरिश्चंद्र पुराण, कई सारे 200-300 पेज की एक पूरी पुराण लिख दी हमारे वेद व्यास जी ने, और उसका एक लाइन में आप बोले तो क्या मालूम? सत्य बोलो। पूरा उस सत्य बोलो गुण पर आधारित इतनी बड़ी कहानी। वो राजा थे, क्षत्रिय थे, बहुत धन संपत्ति था, तो गुणों के आधार पर उसकी महानता का गुणगान किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई शूद्र जाति का व्यक्ति है तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, हमको भी ऊंची जाति में जन्म लेना चाहिए था, देखो कैसे ऊंची जाति वाली हमारे मान सम्मान को कैसे खराब करते हैं, वो हमको नीचा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसी हीन भावना होती है, और क्या होता है, इसके कारण ऊंची जाति वालों से उसको ना द्वेष हो जाता है। हर समय दिखाते रहेंगे हम तो नीचे गिरे हुए हैं, हम तो बहुत हीन भावना में हैं, आप लोग बड़े जाति के, आप लोगों ने हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों के कारण समस्या, आप लोगों ने हमारी सब खराबी की है। इस तरह से मन के अंदर हीन भावना आ जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है ना, बहुत सारी घटनाएं हुई है, गड़बड़ सारी घटनाएं हुई है, जिसमें अछूत अछूत सब फैला, और नीची जातियों वालों के साथ में बहुत गड़बड़ हुआ, इसके कारण से वो देश भावना आती है। लेकिन जब आप वेदांत में आते हो, ज्ञानी हो जाते हो ना, तो ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता। अभी हम कर्म का सिद्धांत बताएंगे, पता चलेगा कि ये सब क्यों होता है। हमारे शास्त्र की इसमें कोई गलती नहीं है। शास्त्र तो बोलते गुणों के आधार पर सब कुछ है, गुण के आधार पर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानिए। आपका गुण ब्राह्मण है, देख लीजिए अपना गुण क्या है, एकांत में रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, कोई बोल ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? यथा देहो हम पुरुषो हम ब्राह्मणो हम शूद्रो हम अस्मीति दृढ़ निश्चय तथा ना हम ब्राह्मण ना शूद्र ना पुरुष। तो इस तरीके से जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय होता है ना, मैं शूद्र हूं, हीन भावना, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, इसी तरीके से ज्ञानी को दृढ़ निश्चय, उसको कुछ बोलो ना वो और कुछ नहीं समझ में आएगा। एक अज्ञानी को यही समझ में आता है कि वो महिला है, पुरुष है, ब्राह्मण है, शूद्र है, उसको यही समझ में आता है। लेकिन एक ज्ञानी क्या है? एक ज्ञानी को दृढ़ निश्चय होता है कि वो न तो देह है, न तो पुरुष है, न स्त्री है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। उसको क्या दृढ़ निश्चय होता है? जिस तरह से अज्ञानी को वो दृढ़ निश्चय है ना कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, उसी तरह से ज्ञानी को दृढ़ निश्चय होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमेशा पूरे व्यवहार में वो इस चीज को देखता है, व्यवहार में भुलाता नहीं इस ज्ञान को। हर व्यवहार में उसको यही चीज दिखाई देता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। पूरा दृढ़ निश्चय, हस्त हाथ में जैसे आंवला रखा हुआ है ना, उस तरह से देख लेता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, वही जीवन मुक्त है। तो फिर आप आगे का 3 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मेवाहम अस्मिति अप्रोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। तो आत्मज्ञान प्राप्त करके क्या लाभ होगा, हम इसकी बात कर रहे थे। इस वाक्य में लाभ बताने से पहले हमको यह बता रहे हैं कि आत्मज्ञान कैसा होता है। अहम ब्रह्म अस्मि, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हमारा अस्तित्व समाप्त होकर ब्रह्म में लय हो जाता है। हम देख लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये 3 शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। देखिए, ये कोई बाहर से होने वाला लय नहीं है कि बाहर कुछ होगा, कोई इवेंट होगा, कोई घटना होगी, अचानक आई विल सी समथिंग, मेडिटेशन में हमको कुछ दिखाई देगा, या फिर हम एक चमत्कार होगा, कुछ हम जाकर एक ईश्वर से मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका भगवान के साथ मिलन हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। कोई वैकुंठ कैलाश में नहीं जाना। फिल्म वालों ने भगवान के साथ मिलने को ना बहुत रसमय बना दिया है। आप पुरानी वो भक्ति वाली पिक्चरें देखेंगे ना, वो पिक्चर में दिखाते हैं कि एक भक्त बहुत युवा अवस्था में
भगवान की बहुत भक्ति करता है, उसके बाद दिखाते हैं कि भगवान की भक्ति करने का फल उसको क्या मिलता है, उसके शरीर से एक प्रकाश निकलता है, वो दूर तक यात्रा करता है और जाके भगवान में मिल जाता है। और ये न सिर्फ भारतीय हिंदी पिक्चरों में नहीं दिखाते, हॉलीवुड अंग्रेजी की पिक्चरों में भी ऐसे दिखाते हैं। उसमें हमने एक पिक्चर देखी थी, जब मस्तिष्क आपका ब्रेन 100% कार्य करने लगेगा ना तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा और उसका पूरा शरीर धूल का कण बनकर ब्रह्मांड में मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा ना, कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होना चाहेगा, बोले भाई मैं क्यों ज्ञानी हूं, मैं धूल का कण बनकर ब्रह्मांड में मिल जाऊंगा, प्रकाश बनकर भगवान से मिल जाऊंगा, अब वाई शुड आई बी ए ज्ञानी, भाई आत्मज्ञानी मैं क्यों बनूं? कौन चाहेगा प्रकाश बनकर या धूल का कण बनकर ब्रह्मांड में मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आत्मज्ञान कोई यात्रा नहीं है, आत्मज्ञान एक सत्य है जो अभी भी है, जिसको सिर्फ जानना है। सिर्फ हमको एक ही काम करना, क्या? ज्ञान चक्षु से देखना है। हमको अपना ध्यान ही इधर लेके आना, बस ध्यान को एकाग्र करना है। पलट तेरा ध्यान किधर है बाबा, बस यही तो करना है। ध्यान को अपना पलटो। अभी हम संसार की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं ना, पूरी तरह से संसार की तरफ ध्यान। तो यही सत्संग करते करते, ये ज्ञान को सुनते सुनते न उधर से ध्यान हटता है और पता चल जाता, भाई ये सत्य को तो हम देख ही नहीं रहे थे। हंसेंगे हम कि हम क्या कर रहे थे, ये पूरा जीवन में हम क्या कर रहे थे, हंसी आ जाएगी। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है, ये बस ज्ञान जानने वाली बात है। इधर बगल में रखा हुआ एक डब्बा रखा हुआ जो आपको दिखाई नहीं देता है। कई बार होता है ना, हम सामान ढूंढने के लिए जाते हैं, अलमारी में सामान जो आंखों के सामने रखा दिखाई नहीं देता, और फिर बाद में आप चलो अभी बैठ जाओ, बाद में ढूंढेंगे, अभी तो मिल नहीं रहा है। और बाद में जाएंगे ना, एकदम शांत होके एकाग्र होके जाएंगे ना, देखेंगे वहीं तो सामने रखा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही है आत्मज्ञान, अभी भी सामने रखा हुआ, बस दिख नहीं रहा है, बस वही दिखा देना है, और क्या। और शास्त्र में इतनी शक्ति है, इनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि आपको बस दिखा देंगे। आत्मज्ञान में हमारा अहंकार वाला अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन यह धारणा कि हमको यात्रा करके कहीं भगवान से मिल जाना सही नहीं है। आत्मज्ञान कोई यात्रा नहीं, एक सत्य जो अभी भी है उसका अनुभव करना है। किंतु यह किसी वस्तु के जैसा अनुभव नहीं है। ब्रह्म आपको दिख जाएगा, ऐसा कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म। हम ही खुद ब्रह्म अनुभव करता है, उसके कारण हम सब कुछ को देख पा रहे हैं। तो जिस कारण से हम सब कुछ को देख पा रहे हैं, उसको कैसे देखा जाए भाई? अपनी आंखों से आप सब कुछ देख पाते हैं, आंखों को देख पाते हैं? किसी भी तरीके से आप आंखों को नहीं देख पाएंगे। अपने आप को इधर उधर करते रहिए तो आंखें दर्द हो जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी आंखों को आप नहीं देख सकते। आंखें सब कुछ दिखा रही है। हाँ, दर्पण में देख सकते, ओरिजिनल आंख को नहीं देख सकते। दर्पण में आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, ओरिजिनल आंख को नहीं देख रहे। इसलिए ये जो आत्मा है आंख है, यू कैन नॉट सी आंख। प्रतिबिंब देख सकते हैं शास्त्र वाला दर्पण के द्वारा, इस शब्दों के दर्पण से आप देख सकते हैं। इसी कारण से इसको अप्रमेय भी बोलते हैं, क्योंकि वस्तु की तरह हम इसको परोक्ष या प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए इसके ज्ञान को हम क्या बोलते? अपरोक्ष ज्ञान। किस तरह का अपरोक्ष ज्ञान? ब्रह्मेवाहम अस्मिति अपरोक्ष ज्ञान। यह शब्द का उपयोग हो रहा है, अपरोक्ष ज्ञान। यही कि हम ब्रह्म हैं, हम ये शरीर नहीं है। मेरा सचमुच का स्वरूप ये शरीर नहीं है, किंतु वही सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। मैं वही ब्रह्म हूं, असीमित हूं। इस तरह का जो दृढ़ निश्चय वाला ज्ञान है ना, इस ज्ञान से क्या होगा? आचार्य बोलते हैं, इस ज्ञान से निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। निखिल यानी सारे कर्म बंधन से छूट जाएंगे। यह कर्म का अर्थ है पुण्य पाप। अगर आप डिक्शनरी में कर्म का सीधा सीधा अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ होगा कुछ काम करना, कर्म। किंतु यहां इसका क्या अर्थ है? पुण्य और पाप की गठरी को कर्म हो। यह कर्म बंधन है और हम इससे छूट जाएंगे। अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है, यही कि पाप से तो सब छूटना चाहेंगे, किंतु पुण्य से कौन छूटना चाहता है? डर जाएंगे लोग, पुण्य क्यों जाएगा मेरा?
नहीं नहीं, पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा भाई, तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ना तुम्हारा पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। स्वामी जी ऐसे मत बोलिए, हमको तो पुण्य चाहिए। नहीं, वेदांत बोलता पुण्य भी नहीं रखना। वेदांत में पुण्य भी पाप की तरह मानते हैं। ये ऐसे जैसे पाप तो है, आप ना पाप में क्या है, लोहे की जंजीर से बंधे, और पुण्य क्या है, सोने की जंजीर से बंधे। यही बात है ना, अरब कंट्रीज में पैसा बहुत है वहां पर क्या है कि बहुत अमीर लोग हैं, पैसे से इतना, सोना उना उतना है, तो वहां पर किसी को दंड देना होता है ना, तो सोने की बंदूक से गोली मारते हैं। अब उसमें क्या अंतर है? पुण्य भी वैसे ही है। पाप में आप लोहे की जंजीर से बंधे हैं, पुण्य में आप सोने की जंजीर से बंधे हैं, दोनों में बंधे हैं। फर्क क्या है? विनिर्मुक्त, इसी बंधन से छूटना है, मुक्त होना। जब तक पुण्य पाप रूपी गठरी जो कि कर्म है रहेगा, तब तक हमें नया नया शरीर मिलता रहेगा। कर्म के कारण ही, पुण्य पाप के कारण तो हमको नया, अगर वही ना हो तो शरीर का क्या अर्थ है? शरीर मिलने का कारण यही है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां हम पुण्य पाप का अनुभव करते हैं, सुख दुख के रूप में। अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्यों ना हम कर्मों को भोग ले और खत्म कर दें। लेकिन समस्या ये है ना कि हम कर्मों को भोग रहे होते हैं तो साथ साथ नए कर्म जमा भी कर रहे होते हैं, इसलिए डेबिट क्रेडिट साथ साथ चलता रहता है, और वो गठरी ना यूं का यूं बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। गठरी कभी खाली नहीं होता। गठरी नष्ट करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? ब्रह्म एव अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञान। इसी ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान से यह नष्ट होगा। इसको जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे ना, हमको मुक्ति प्राप्त नहीं। और सारे कर्मों का नाश इसी से होगा। ये बोलकर आचार्य हमको ये बता रहे हैं कि एक अज्ञानी कभी कर्मों से स्वतंत्र नहीं होता, उसका अगला जन्म निश्चित है, किंतु ज्ञानी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके कर्मों से छूट जाता है। तो अब हम चौथा नंबर पढ़ते हैं। कर्माणि कति विधानि सन्ति चेत आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। तो यहां पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं, पांचवा नंबर भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान उत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। तो यहां आचार्य ज्ञानी के कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म का क्या होता है। तो ये हमको ना, पहले इसको समझने के लिए हमको ना कर्म के सिद्धांत के बारे में अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। हम पहले आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं कि ये कर्म का जो सिद्धांत है वो है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्म का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वेदों में कर्म का सिद्धांत एक समझ लीजिए पिलर, हिंदू धर्म का पिलर है। बहुत सारे धर्म है यहाँ पर, वो लोग इस चीज को नहीं मानते। यही एक चीज है ना जो हिंदू धर्म को भी अलग करती है दूसरी चीजों से। तो यहाँ पर कर्म का सिद्धांत जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर बहुत सारे और सिद्धांत ना आधारित है। तो हम लोग देखते हैं आगे। हमारे शरीर में एक जीवात्मा है, एक सूक्ष्म शरीर है। ऊपर से तो हमको ये शरीर दिखाई देता है, हमने आपको बताया ना, स्थूल कारण सूक्ष्म। स्थूल शरीर क्या है? ये ऊपर से जो हम लोग देख रहे हो स्थूल शरीर है, लेकिन अंदर क्या है? एक सूक्ष्म और कारण शरीर भी है।
मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करने जाता है। देखिए जब मृत्यु होता है ना, ये बाहर का शरीर मिट्टी में मिल गया, जल जाता है, भस्म हो जाता है, लोटा में आ जाता है, और उसको हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, मिट्टी में चला जाता है, पेड़ पौधे उगता है, उससे फिर अन्न मिलता है। लेकिन कहाँ गया सूक्ष्म शरीर, कहाँ गया? उसके अंदर जो शक्ति थी वो कहाँ गया? वो आगे दूसरा शरीर धारण करने जाता है, नेक्स्ट बॉडी, अगले जन्म में अगला एक नया बॉडी। और इसका निर्धारण कैसे होता है? ये निर्धारण किस तरह का शरीर उसको मिलेगा? व्यक्ति के कर्मों से होता है। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, इसका निर्धारण करती है। क्या करती है? जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, यानी अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल, बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा। यहां कर्म चलते रहते हैं, साथ साथ पुण्य पाप यानी कर्मों की गठरी हम भरते जाते हैं। ये कर्म एक व्यक्ति को सुख और दुख के रूप में मिलता है। हमको जो जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है ना, वो क्यों होता है? वो इसी पुण्य पाप के कारण होता है। और इसीलिए बोलते हैं अगर हम अपना एटीट्यूड बदल देना, हम जो भी हमको दुख आ रहा है उसमें एटीट्यूड बदल के हम उसको सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान से ना आप इसको भी, इससे भी पार निकल सकते हैं। क्योंकि सुख और दुख हो रहा है हमको। कई लोगों को देखिए बहुत ज्यादा दुख होता है, छोटे से कोई सिचुएशन आ जाती है बड़े परेशान हो जाते हैं, दुख हो। कई लोग बड़े बड़े सिचुएशन में भी परेशान नहीं होते, खराब सी स्थिति भी आ जाती है, सुखी है सुखी है तो आपने अवॉइड कर लिया, आपको पाप का फल मिला ही नहीं। अब प्रश्न ये है कि ये कर्म का बीज किस समय अपना फल देगा, कितना समय लगेगा? तो यहां पर हम ये जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। कर्म का फल, जो आपका कर्म है वो कौन सा कर्म कौन सा फल देगा और कब देगा, ये आप नहीं जान सकते, ये छिपा हुआ, भगवान ही जानते। कर्म का कौन सा बीज कब कितना फल देगा, कब देगा, सबका समय अलग अलग है। जैसे पपीते के बीज पेड़ बनकर 11 महीने में फल दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं, लेकिन आम का पेड़ जो है ना वो 5 साल बाद फल देता है। कर्म का जो बीज है ना हमारा, कोई कर्म है एक दिन में आपको फल दे देगा। जैसे आपने कोई गलत काम किया, ज्यादा खाना खा लिया ना, बहुत ज्यादा रात को ओवर ईटिंग कर ली, दूसरे दिन बाथरूम जा रहे हैं, दूसरे दिन आप उसको उसका फल मिल गया। गलत कर्म का ज्यादा खाने का फल मिल गया, तो तुरंत मिल गया। और कई सारे होते हैं ना ऐसे गलत गलत कर्म हो जाते हैं जिसका फल हमको इस जन्म में नहीं, आगे कई जन्मों के बाद मिलेगा। या फिर कई सारे होते हैं जो 1 साल 2 साल बाद मिल जाएगा, ये आप नहीं बता सकते। सबका अलग अलग मैच्योर होने का टाइम है, सबका अलग अलग कर्म का फल आने का टाइम। तो ऐसे कर्म जो जन्मों जन्म से जमा है और अभी फल नहीं दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? संचित कर्म, जो गठरी है, जन्मों जन्म से जमा है, वो आपको दिखाई नहीं देता, वो कारण शरीर में लेकिन है, इम्प्रिंटेड है। इसको बोलते हैं संचित कर्म, डिपॉजिटेड कर्म। ऐसे कर्म जो फल दे रहे हैं, अभी जैसे हमको ये शरीर मिल गया, हमारे एक माँ बाप मिल गए, हमारी एक स्थिति मिल गई। कई लोगों को अमीर का घर मिलता है, कई लोगों को गरीब का मिलता है, कई लोगों की स्थिति अच्छी होती है, कई लोगों की नहीं होती है। ये मिल गया हमको ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो गठरी से कर्म जमा थी ना, उसमें से थोड़ा निकला, आपको फल दे रहा है। इसको बोलते प्रारब्ध कर्म। ऐसे कर्म जो अभी न तो संचित है न प्रारब्ध, किंतु अभी बन रहे हैं, उसको आगामी बोलते हैं। अभी आप फसल उगा रहे हैं, अभी आप कुछ काम कर रहे हैं, अभी उसका फल मिला नहीं है, या तो वो संचित नहीं बना या प्रारब्ध नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं आगामी कर्म। संचित कर्म एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना, उस तरह से संचित कर्म बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है। प्रारब्ध कर्म की तुलना हम मैच्योर्ड फिक्स डिपॉजिट, आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट रखें, उसका एक डेट होता है, वो मैच्योर हो गया, आपको मिल गया वो पैसा, तो वो क्या हो गया? प्रारब्ध कर्म की तरह है। प्रारब्ध कर्म आप भोग रहे हैं ना, मिल गया। आगामी कर्म वो है जो अभी पैसे कमाने के लिए, अभी कमा रहे हैं आप, पैसे कमाए नहीं है तो जमा कहाँ करें, तो उसको बोलते हैं आगामी कर्म। अभी कर्म करके आप पुण्य पाप कमा रहे हैं, अभी वो जमा नहीं हुआ है ना। और एक उदाहरण और ले लीजिए, आपके किचन में जो खाना जमा रखा है, उसको संचित कर्म की तरह ले सकते हैं, जमा
अभी खाने के लिए आपने उसका उपयोग नहीं किया, जमा। और हम जब उसको खाना शुरू करते हैं, भोगना शुरू करते हैं, तो प्रारब्ध कर्म की तरह है कि हमने वो गोडाउन से थोड़ा निकाला, अब भोग रहे हैं। और जो अभी फसल लगाया है या फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है, प्रोसेस हो रहा है, वो आगामी कर्म की तरह। अब प्रश्न यहाँ आता है, क्या आगामी कर्म हम इस जीवन में भोग लेते हैं या फिर वो आगे जीवन में भी जाता है? क्या होता है? देखिए, आगामी कर्म जो है ना, वो कुछ कर्म हमको इसी जन्म में फल दे देते हैं। इस जन्म में हमने किया कोई कर्म, इसी जन्म में हमको फल मिल गया। लेकिन कुछ का फल नहीं मिलता, कुछ आपका गठरी में जाकर जमा हो जाता है। सही समय आएगा तो भगवान उसका फल देंगे आपको। अब दूसरा प्रश्न है, क्या यहाँ सब कुछ कर्मों का खेल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है? तो यहाँ पर क्या उत्तर देते हैं कि हमें कैसा शरीर मिलेगा, मनुष्य का, जानवर का, पौधे का, महिला का, पुरुष का, अच्छा मिलेगा, दिव्यांग। कई बार देखिए बच्चे लोग बचपन से ही वो दिव्यांग पैदा होते हैं, बचपन से हाथ नहीं होगा, पाँव नहीं होगा। यहाँ पर या बचपन से ही ना, कई बच्चे होते हैं बड़े अमीर घर में पैदा होते हैं, कई लोग बड़े गरीब घर में। ये सब किससे होगा? ये सब प्रारब्ध से। प्रारब्ध से हमको ये सारा चीज मिलता है। हमारे ही अपने किए हुए गठरी, हमारा ही अपना किया हुआ कर्म, वही हमको फल देता है, वही प्रारब्ध। और प्रारब्ध कितने प्रकार के हैं? अभी जो हमको फल दे रहा है वो कितने प्रकार के प्रारब्ध है? प्रारब्ध कर्म तो बोलते प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के। एक तो दृढ़ है, बहुत दृढ़ है, आपने ऐसा कर्म किया है जिसका फल आपको मिलना ही है, कुछ भी कर लीजिए। एक तो दृढ़, अदृढ़ है, बीच का है, मध्यम है, और एक अदृढ़ है जो कि ना बहुत हल्का है। तो अब यहाँ पर बोलेंगे कि दृढ़ प्रारब्ध कर्म वो है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, हमको भोग नहीं है। दृढ़ प्रारब्ध कर्म का कुछ नहीं कर सकते, भोग नहीं होगा। देखिए, कई बार आपने देखा होगा बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम असफल हो जाते, सफल नहीं हो पाते। दूसरे बगल वाला व्यक्ति है, वो एक दिन पढ़ाई किया, पास हो गया। हम यहाँ महीने भर पढ़ाई करते रहते, पास ही नहीं होते। तो ये जो कर्म है ना हमारा, ये दृढ़ है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, भोग नहीं पड़ेगा। दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध कर्म वो है जिसे बहुत प्रयास के बाद परिवर्तित किया जा सकता है। आप मेहनत करेंगे ना, आपका काम बन जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। इसको बोलते हैं दृढ़ अदृढ़, बीच में। और एक होता है, तो ये दृढ़ अदृढ़, बहुत बार मेहनत करो तो उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। अदृढ़ प्रारब्ध कर्म वो है जिसमें बिना प्रयास के हमको फल प्राप्त हो, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, फल प्राप्त हो गया। आप कई बार देखेंगे ना, कई बीमारी है ना, वो कुछ किए बिना ही हमारा ठीक हो जाता है। कई बार लोग है, पिछले साल हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो हमारे यहाँ पर ना एक छोटा सा ना वो ट्यूमर निकला था। इस बार कराया तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया अपने आप ठीक हो जाता है आपको कुछ नहीं करना। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी को फोन आ जाता है अपने रिश्तेदार से, दूर का रिश्तेदार मर गया, तो कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से ही हमको कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। किसी और का था, मिल गया, हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ये क्या स्थिति है? ये आपका ना प्रारब्ध कर्म अदृढ़ था, आपने ज्यादा कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, पुण्य किया था, आपको ये मिल गया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या दृढ़ और अदृढ़ स्थिति में हमको कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए? लोग बोलेंगे ना, नहीं स्वामी जी, ये मेरा कर्म दृढ़ है, ये तो बदलने वाला नहीं है, हम क्यों मेहनत करें, आराम से बैठ जाते हैं, जो होना है वो तो होगा ही, भगवान ने लिख दिया है। या फिर हम अदृढ़ की स्थिति में बोलेंगे, स्वामी जी मेरा तो ये कर्म अदृढ़ है, हमको क्या करना, अपने आप हो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई लाके संपत्ति दे देगा, नहीं तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी, हमको कुछ नहीं करना, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात है कि समस्या ये है कि हम दृढ़ क्या है, दृढ़ अदृढ़ क्या है, या अदृढ़ प्रारब्ध कर्म को समझ नहीं सकते। इसलिए हर हाल में हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा या कर्म के सिद्धांत को आप ये नहीं बोल सकते सब भाग्य में लिखा हुआ कर्म है, हम तो मेहनत करने ही पड़ेगा। कोई भी स्थिति हो, आपको अपना प्रयास लगाना पड़ेगा कि हमको करना है। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट के लिए मत आप सोचिए कि जो आपने सोचा है ना वही होगा।
इसलिए आप बस काम करिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ते भगवत, कर्म पर हमारा अधिकार है, रिजल्ट पर नहीं है। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, दृढ़ है, दृढ़ 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 क्या पता। बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो सकते, या फिर थोड़े से मेहनत में सफल हो जाए, इसलिए हमको नहीं पता। इसलिए मेहनत तो कर नहीं, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। प्रश्न, क्या सब कुछ भाग्य के ऊपर निर्भर रहता है? तो हमारे शास्त्र भाग्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। हम आगामी कर्म करके, अभी कर्म करके इस जीवन में अपने भविष्य में योगदान कर सकते हैं। बैलेंस एटीट्यूड रखना। यहां पर हमारा मेहनत भी काम करता है, वो योगदान करता है। सब कुछ अपने मेहनत से हो जाएगा ऐसा नहीं, कुछ भाग्य भी है, भगवान के हाथ में भी कुछ होगा। हम सब कुछ अपने आप नहीं, हमको अपना पूरा मेहनत करना है, भाग्य पर कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन भाग्य भी है थोड़ा। बैलेंस एटीट्यूड। सब कुछ भाग्य है ऐसा भी नहीं बोलना है, सब कुछ मेहनत से हो जाएगा ऐसा भी अहंकार नहीं करना है, मेरे हाथ में सब कुछ, मैं तो मेहनत से कर लूंगा, ऐसा भी नहीं। भाग्य है, ध्यान रखना है? इसलिए मेहनत तो करना ही है, उसके बिना कुछ नहीं होता। क्या हमारी परिस्थिति के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार है? कई बार हम दूसरों, उसकी वजह से हो गया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज तक मुझे ये दुख की स्थिति नहीं आती, अगर वो मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया होता। कई लोग माँ बाप को भी ब्लेम कर देते हैं। तो देखो आज हम यहाँ पर है, हम कई IAS IPS होते, हमको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया होता तो IAS IPS होते, सरकारी कॉलेज में पढ़ा दिया, माँ बाप जिम्मेदार है, माँ बाप। तो क्या हमारी परिस्थिति के लिए हम दूसरे लोग को जिम्मेदार बोल सकते? देखिए, कर्म का सिद्धांत के अनुसार हम अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई भी हमारा, कोई बाकी लोग तो निमित्त बन जाते हैं, ये तो हमारे कर्म ही है जो हमको फल देगा। दूसरे लोग और भगवान उसको निमित्त बना देते, इसके माध्यम से तुमको दुख आएगा। लेकिन दुख आया क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपने कर्म थे। तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को हमको दोष नहीं देना है, ये मेरे दुख के लिए ये जिम्मेदार है। किसी वस्तु को नहीं बोलना है इसके कारण मुझे समस्या हो रही है, किसी परिस्थिति को भी नहीं बोलना है इस परिस्थिति के कारण मुझे ये दुख है। इसलिए आज के बाद से आई विल नॉट ब्लेम एनीवन, ब्लेम खत्म, दूसरों को दोष देना खत्म। अब प्रश्न है, अच्छे लोगों को दुख क्यों सहना पड़ता है? देखिए, पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की कहानी आती है। पांडव भी देखिए धार्मिक लोग थे, लेकिन उनको दुख सहना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र इतने धार्मिक थे, सत्य बोलते थे, फिर भी गरीब होके अपने बेटे के लिए भी उनके पास ना वो कपड़ा नहीं था, वो कफन नहीं था। पांडव लोग इतने धार्मिक, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा, वन में जाकर रहना पड़ा। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है? बुरे लोगों को सुख प्राप्त होता है। बुरे लोग हैं, बड़ा नेता बन गए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा उसा इतना रखा हुआ, अब भगवान दे रहा उन लोगों के लिए बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा होने का कारण है, हमने देखा कि प्रारब्ध कर्म हमारे पुराने जन्म के किए हुए कर्म का फल है। अभी हम एक व्यक्ति के अनुभव की तुलना उसके जन्म के कर्म से करते हैं, जो कर्म के अनुरूप हो भी सकता है। और अभी हम देख रहे हैं, हमारी आंखें कहां तक जा सकती। कोई नेता है, हम देख रहे हैं भ्रष्ट है, लेकिन बड़े बड़े घर है और स्विमिंग पूल है, बड़े घर में बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, फॉरेन घूमते रहते हैं, हम देख रहे हैं भ्रष्ट है, लेकिन इतना मजा कर रहा है। भगवान हमको आपने कुछ नहीं दिया, देखिए, हे भगवान आप कितने निर्दयी हैं, गलत आदमी को सब कुछ दिया, हमको नहीं दिया। हम क्या देखते हैं, उसने इस जन्म में भ्रष्टाचार का काम किया, लेकिन यहाँ पर तो गठरी जो है वो पुराने कई जन्मों का है। पिछले जन्म में वो भगवान का भक्त होगा, बहुत पुण्य किया होगा, और उसका फल उसको अभी मिल रहा है। और इस जन्म में उसने जो भ्रष्टाचार का काम किया है, पिछले जन्म में, आगे जन्म में जाकर वो भोगेगा जरूर। ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये सत्य है, कर्म का सिद्धांत सत्य है, वो किसी को नहीं छोड़ता। जो गलत कर रहा है आज नहीं तो कल वो उसका कर्म भोगेगा। आप भले देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन भगवान देख रहे हैं। भगवान के पास कंप्यूटर में सब गलत कुछ नहीं हो सकता, भगवान का कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, भगवान का कंप्यूटर सब देखता है।
हमारी बुद्धि कुछ दूर तक जा सकती है ना, हम भगवान को निर्दयी बोल सकते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, हम नहीं समझ पा रहे इस बात को। ये सब कर्मों के हिसाब से होता है। भगवान कर्म फल दाता है, वो वहां बैठकर जज की तरह आपको दे रहे, आप भी उनके लिए प्रिय हैं, लेकिन आपने गलत काम किया था, आपको भी नहीं पता। हा? आप तो बस यही जानते हैं अब क्या है, कल रात को क्या खाया वो भी याद नहीं रहता। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 10 साल पहले हमसे क्या गलत काम हो गया था, या पिछले जन्म में हमसे क्या गलत काम हो गया, पिछले जन्म में हम चोर, क्या पता हो गया। तो इस तरीके से ना, इसको हमको इस जन्म के कर्म से नहीं देखना चाहिए, किंतु देखना चाहिए कि ये संचित कर्म का गठरी है, जो कि ये पिछले कई जन्मों से आता है, एक जन्म से नहीं आता है। और एक ही जन्म में अगर हमने उस नेता को देखा, वो भी नहीं पता बचपन में उसने बड़े महात्माओं का संग किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, तो अभी मिल रहा है उसका फल, वो तो हमको नहीं पता ना। हम तो उसका 4 या 5 या 10 साल देख रहे हैं कि नेता भ्रष्ट हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत के अलावा और कोई कारण नहीं इसका। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या ज्योतिष विद्या हमारे प्रारब्ध कर्मों को बता सकता है? हम ज्योतिष के पास जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे, जरा हमको बता दीजिए कि हमारा ये कर्म कैसा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है? शास्त्र क्या बोलते हैं? देखिए, शास्त्र बोलते कि ज्योतिष एक तरीका है जो हमारे प्रारब्ध को बता सकता है, हमारी जन्म तिथि और ग्रहों की स्थिति को देखकर। हमारे शास्त्र ज्योतिष को मानते हैं। अब बोलते हैं कि इस तरीके से ना आपको ज्योतिष बताएंगे कि देखिए, आपने पिछले जन्म में ये सांप को मारा था, ये ऐसा था, काल सर्प दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए आपको प्रायश्चित कर्म करना। वो आपको प्रायश्चित कर्म बताते हैं, जिससे आप अपने कर्मों को परिवर्तित करके उसको अच्छा बना सकते हैं। आपने कुछ गलत काम किया होगा, चलो इस जन्म में प्रायश्चित कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हर एक थर्सडे को भगवान के मंदिर जाकर वहां पर दान करना होगा, कुछ करना होगा, चलेगा, जाए प्रायश्चित कर। अब बात यह है, क्या प्रायश्चित करके सारे प्रारब्ध कर्म ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हमको आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत? हम प्रायश्चित करते रहें, ज्योतिष हमको बताते रहे, हम प्रायश्चित करते रहें और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रारब्ध दृढ़ है, अदृढ़ है या अदृढ़ है। क्या है? प्रायश्चित करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अदृढ़ है ना कर्म, बहुत कठोर कर्म आपने गलत काम किया है, वो प्रायश्चित से भी नहीं जाए। इसलिए भगवान के मंदिर में आप जाते रहे, कई बार आप सफल भी होते, कई बार भगवान आपको नहीं भी देते। अगर कुछ ऐसा सामान्य कुछ ये है तो कुछ वो प्रार्थना उतना बता कर लीजिए, हे भगवान क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र, ऐसे स्तोत्र पढ़ के काम चल जाए। और विशेष अगर कोई बात है ना तो ज्योतिष लोग बताएंगे, विशेष अगर कुछ है तो उसके लिए परिहार कर्म करना पड़ता है, विशेष कर्म बताएं। ये इस दिन जाकर ये कीजिए, रोज बैठ के आपको ये जप करना है, ये मंत्र दे देंगे, इस मंत्र का जप करना है रोज बैठ के, और रोज आपको दान भी करना। तो इसको बोलते हैं परिहार कर्म। प्रश्न, क्या हम भोग कर सभी कर्म को समाप्त कर सकते? नहीं। प्रारब्ध भोग सकते हैं, आगामी के कुछ भाग भोग सकते हैं, किंतु संचित हमेशा रहते हैं, संचित हमेशा ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। स्थूल शरीर प्रारब्ध के साथ नष्ट हो जाता है। ये प्रारब्ध हमारा, ये जीवन है, हम मर जाएंगे, ये शरीर नष्ट हो गया। किंतु सूक्ष्म और कारण शरीर प्रतिबिंब चैतन्य के साथ आगे जाता है और वो आगे हमको नया जन्म देता है। इसलिए क्या होता है कि कर्म को भोग कर यह उसको समाप्त नहीं किया जाता, ये चलता ही रहेगा चक्र की तरह पुनर्जन्म। तो आगे देखेंगे किस तरह से आत्मज्ञान से ये हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अब अंतिम क्लास पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम।